जी दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, जो कि 5वें सेमेस्टर के डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। जी दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं कि जैसे तमाम कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां टीचर की फैकल्टी नहीं है, वहां पे बच्चों को बहुत परेशानी होती है मशीन अदर सब्जेक्ट पढ़ने में। तो इसके लिए आज हम आपको ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का पहला लेक्चर, और इसी के साथ हम शुरू करेंगे पूरी किताब। ठीक है, तो पूरी किताब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। आपका जितना सिलेबस है सबको कवर कराया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारा विद्युत मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन 5वें सेमेस्टर तृतीय वर्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। तो आपको मैं आपके सिलेबस से रूबरू कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है। आपको दोस्त इतना तो पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस, जो कि सिलेबस डिटेल आपको हम बताने जा रहे हैं। आपका सिलेबस डिटेल है। देखिए पहला यूनिट जो है आपका टॉपिक फर्स्ट जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के टोटल बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ आपका पढ़ाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है 25 पीरियड में इसे समाप्त करना है, और इससे 30% मार्क्स आपके पेपर में आएंगे। और आपका दूसरा का यूनिट है दोस्तों सिंगल फेज मोटर, जो कि 18 पीरियड में ख़त्म होगा, और इससे 22% मार्क्स आपकी एग्ज़ाम में आने का चांस है। और आपका तीसरा है दोस्तों सिंक्रोनस मशीन, जो कि 25 पीरियड में समाप्त होगा, और इससे 30% मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ देखिए आपका ए है, फिर उसके बाद ये 16 पीरियड में ख़त्म होगा, इससे 18% सॉरी मार्क्स आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम सिलेबस के बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए इतना आपका सिलेबस है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज़ जितना आपके सिलेबस में है सब आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ तक आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसके बाद आपका सिंगल फेज मोटर है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक पहले पार्ट का। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा बाबू, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको हर चीज़ समझाया जाएगा आसान शब्दों में। देखिए कि जैसे लिखा गया है आपका चैप्टर 1 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के का पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा आसान शब्दों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहले तो आपको ये बता दें कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर आखिर होता क्या है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक बार में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो जैसे कि आप अपने घरों में देखे होंगे जो पुरानी मशीनें हैं, वो दोस्त 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, जो 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे कार्य करती हैं, उसी को हम 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल जानते हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर आखिर होता क्या है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसा मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई पे कार्य करता हो। जी दोस्तों, ये एसी सप्लाई पे कार्य करता हो और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता हो, और जिससे किसी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, इसे किसी स्टार्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। यह मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, उसको 3 फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आखिर सच में होता क्या है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो 3 फेज एसी सप्लाई पे कार्य करती हो और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हो, और यह स्टार्ट होने के लिए स्वयं स्टार्ट होती है, इसे किसी स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 3 फेज मोटर प्रेरण इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ऐसे एक चीज़ नोट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। तो
थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पहला जो होता है स्टार्टर और दूसरा का जो होता है रोटर। तो स्टार्टर क्या होता है इसके बारे में जान जाते हैं। स्टेटर कोई विशेष चीज़ नहीं होती है, जो मोटर का स्थिर वाला पार्ट होता है उसी को स्टेटर कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टेटर आखिर सच में क्या होता है इसे देखते हैं। तो देखिए, स्टेटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्थिर वाला पार्ट होता है। स्टेटर में अंदर की तरफ स्टार्टर कोर लगे होते हैं, इसी पर थ्री फेज स्टार या डेल्टा वाइंडिंग की जाती है, जिसे एसी सप्लाई देने पे वह मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। तो समझ में आ गया होगा कि स्टेटर होता क्या है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम रोटर के बारे में जानेंगे, आखिर रोटर होता क्या है। तो दोस्त, जो रोटर होता है, मोटर के अंदर जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसी को मोटर कहते हैं। आप देखे होंगे कि मोटर के अंदर जो चीज़ घूमती है या घूमता है उसी को हम रोटर कहते हैं। तो मोटर के अंदर का वह भाग जो रोटेट करता हो, जो घूमता हो, उसे रोटर कहते हैं। रोटर का किसी सोर्स से सीधा कोई संबंध नहीं रहता है। या हम से आपको बता दें कि जो रोटर होता है उससे कोई सप्लाई नहीं जोड़ी जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करता है। तो हम देखते हैं रोटर का एक फिगर देख लेते हैं, मशीन का फिगर क्या होता है। देखो दोस्तों, यही पार्ट होता है जो मशीन के अंदर रोटेट करता है, इसे रोटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है रोटर, और ये पार्ट जो होता है मशीन का स्थिर रहता है, इसे स्टेटर कहते हैं। और इसे देखिए इसे थ्री फेज एसी सप्लाई से जोड़ दिया गया है। देखिए हमारा आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। ठीक है, और एक चीज़ दोस्तों, जो हमारे स्टेटर और रोटर के बीच का जो खाली स्थान होता है उसे एयर गैप कहते हैं। अगर एयर गैप ज़्यादा रहेगा फिर भी दिक्कत है हमारे रोटर मशीन के लिए, और कम रहेगा फिर भी दिक्कत है, क्योंकि ये रोटर को फ्री घूमने के लिए थोड़ी जगह चाहिए जिसमें एयर रहता है, उसी को हम एयर गैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आपको बता दें कि जो हमारा मोटर का स्टेटर लेमिनेटेड होता है वो 0.35 mm से 0.5 mm तक है। कोई विशेष चीज़ नहीं है, हम आपको बस बता दे रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्क क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, और हम पढ़ चुके हैं कि जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है। और हमारा ठीक है दोस्तों, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। मोटर के स्टार्टर पर एसी सप्लाई दी जाती है और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से मोटर की वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और रोटर पर टार्क उत्पन्न होता है जिससे हमारा रोटर घूमने लगता है। तो आज की वीडियो में बस हम आपको इतना ही बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।